Hello, welcome to Vedic Vera. This is Dipti. Right. So I'm the founder of this platform and आज का टॉपिक है रैपिड हिप्नोसिस। ये एक टेक्निक है। इसे कई सारे यूजेस है इसके। और जो हम आज जानेंगे लीना मैम से मोर अबाउट रैपिड हिप्नोसिस, इसको कैसे यूज करेंगे एंड इसके क्या बेनिफिट्स है, ये सारा हम जानेंगे। वेलकम राजश्री जी। ओके। सो ये हम सारा लीना जी से जानेंगे एंड ओवर टू यू लीना जी, यू कैन स्टार्ट द सेशन प्लीज। Thank you, Deepti ji. Hello, everyone. Welcome to the stage of rapid hypnosis. Rapid hypnosis क्या है? इसको आज हम जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि रैपिड हिप्नोसिस क्या है। उससे पहले जानना ये जरूरी है कि रैपिड हिप्नोसिस क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को हिप्नोसिस सुनते ही डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मूवीज का एक देन है कि मेरी आंखों में देखो और सो जाओ, ये भाव रहता है। जैसे जब भी हिप्नोसिस की बात आती है ना, फैमिली मेंबर्स कहते हैं अरे नहीं नहीं ये कोर्स नहीं करना। लेकिन आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि रैपिड हिप्नोसिस एक अद्भुत कोर्स है, एक मोडालिटी है जो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वर्क करती है और रिप्रोग्रामिंग करती है। तो कुछ मिथ रैपिड या हिप्नोसिस से कनेक्टेड कुछ मिथ हैं। वो मिथ सबसे पहले क्लियर होने बहुत जरूरी है कि रैपिड हिप्नोसिस क्या नहीं है या हिप्नोसिस क्या नहीं है। सबसे पहले हिप्नोथेरेपी का नाम सुनते ही या हिप्नोसिस का नाम सुनते ही लोगों को यह भ्रम होता है कि हिप्नोथेरेपिस्ट के पास कोई एक जादू है और वो मेरी आंखों में देखेगा और मेरा सब कुछ लूट लेगा। ये एक मिथ है, स्ट्रॉन्गली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक थेरेपिस्ट के पास ऐसा कोई भी जादू नहीं होता है कि वो बिना सामने वाले को उसकी मर्जी के हिप्नोटाइज कर सके। दूसरा मिथ कि हिप्नोथेरेपी एक ऐसी मोडालिटी है जिसको कम बुद्धि के लोग ही कर सकते हैं। अगेन रॉन्ग। जिनके पास बुद्धि कम है या जिनको हम स्पेशली चाइल्ड या चैलेंज कहते हैं, वो हिप्नोसिस का यूज कर ही नहीं सकते। दूसरी, अगर मैं हिप्नोटाइज हो जाऊंगी तो ये पर्सन मेरे से मेरे सारे राज निकलवा लेगी, ये भी गलत है। हिप्नोसिस के थ्रू आप किसी से कोई भी राज उसकी मर्जी के अगेंस्ट में नहीं ले सकते। तीसरा, और ये कि मैं अगर हिप्नोटाइज हो गई तो मैं उससे बाहर अपनी मर्जी से नहीं आ सकती। जब तक वो मुझे बाहर नहीं लाएगा मैं बाहर नहीं आ सकती। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ये है कि जब तक आप नहीं चाहेंगी मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती। यहां क्वेश्चन उठता है कि फिर वो जो मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपसे बातें करते हैं और आपको कुछ सम्मोहन करके लोगों से होता है ना कि पैसा ले लिया, गोल्ड ले लिया, वो क्या है? वो हिप्नोसिस नहीं है। वो एक तरह की ट्रिक्स यूज की जाती हैं। वो वशीकरण ही है लेकिन वो ट्रिक्स के साथ है कि उनकी आंखों में काजल लगा होता है, उनके हाथों में केमिकल लगा होता है। वो केमिकल आपको मेडिसिन, जड़ी बूटी या जो भी होता है, वो समहाउ आपको सुंघाते हैं और आप उनके उसमें चले जाते हो, तब आप सेंस लूज कर देते हो। तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। लेकिन हिप्नोसिस या यहाँ पे बात मैं रैपिड हिप्नोसिस की कर रही हूँ, एक बहुत सुंदर मोडालिटी है, बहुत ब्यूटीफुल मोडालिटी है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे सारे दिन भर में या ये बोले कि अमेरिकन और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल भी
मानती है कि हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस एक ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी है जो 95% करेक्ट काम करती है और विद इन 6 सिटिंग्स आपको ठीक करने की क्षमता रखती है। क्योंकि हिप्नोसिस का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे थॉट्स से होता है। और जैसा कि हमें लगता है कि शायद हम लोग पढ़ते हैं कि 60,000 थॉट्स हमारे होते हैं, पर नहीं, करीब करीब 16 बिलियन थॉट्स हमारे होते हैं, जो जिसमें से 95% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। और इन नेगेटिव थॉट्स का ही इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, वो तभी से हिप्नोसिस के संपर्क में आ जाता है। हिप्नोसिस उसकी लाइफ में एंटर कर जाती है। कैसे? जब एक बच्चा पैदा होता है, जाहिर सी बात है, आपने भी कुछ बच्चों को देखा होगा, जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, आप उनके घर गए, हॉस्पिटल गए, और आपने उसको पहली बार गोद में उठाया और आपने क्या बोला? देख, मैं तेरी बुआ हूं। आपने अपने रिश्ते उसे बताए। वहीं से उसके सबकॉन्शियस ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे उसके सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने अब धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू कर दिया। और अब अगेन, ये अमेरिकन डेटा है, रिसर्च का डेटा है, कि करीब करीब 1,45,000 बार एक बच्चे को उसके एक साल के अंदर करीब ना नहीं सुनते। ये अमेरिका का डेटा है। तो आप समझो हमारे इंडिया का डेटा कितना होगा, क्योंकि हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी माइंडसेट ही नेगेटिव है। बारिश में मत भीगो, बच्चा था, बारिश में मत भीगो, जुकाम हो जाएगा। मिट्टी में मत खेलो, इन्फेक्शन हो जाएगा। गिरा हुआ मत खाओ, बीमार हो जाओगे। हर चीज में हमारे नेगेटिव थॉट्स बच्चे को प्रोग्रामिंग करते रहे। तो बच्चा जब बचपन से नेगेटिव थॉट्स को प्रोग्रामिंग करता रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका सबकॉन्शियस ब्रेन भी नेगेटिव है। तो हिप्नोसिस एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, जो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को हिट करती है और रीप्रोग्रामिंग करती है। सारा नेगेटिव डेटा हटा के आप पॉजिटिव डेटा फिट कर सकते हो। और यहां पर बात कर रहे थे हिप्नोसिस की, तो रैपिड हिप्नोसिस क्या है? ये और भी ब्यूटीफुल मोडालिटी हो जाती है हिप्नोसिस की ही, जिसको हम एक और फॉर्म में कहेंगे तो इंस्टेंट हिप्नोसिस। 5 मिनट में आपने किसी ब्रेन को लिया, उसको ट्रांस में लेके गए और उसकी रीप्रोग्रामिंग करी, प्रॉब्लम सॉल्व, लेके बाहर विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट ज्यादा है, 2 मिनट। आपको सिर्फ रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। चुटकी बजाते ही सामने वाला ट्रांस में चला जाता है। क्योंकि सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। अगेन, मोर देन 95% डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। मतलब आपके विचारों में आती हैं, आपके इमोशन में आती हैं, और आपकी बॉडी में एंटर करती हैं। डिप्रेशन, अगर आप, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं डिप्रेशन के थे, जो कई महीनों से दवाइयां खा रहे थे, सिर्फ 5-6 दिन की सिटिंग्स में वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, और डॉक्टर के पास अब वो नहीं जाते। इवन डॉक्टर्स भी हैरान है कि जो चीज 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से ठीक नहीं हुई थी, वो कैसे 4 या 5 सिटिंग्स में ठीक हो सकती है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक होती है। सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक होती हैं। चलिए एक और बात बताते हैं कि बहुत बार ऐसा देखिए, सिर्फ हिप्नोसिस एक ऐसी मोडालिटी है जो आपके राइट ब्रेन हेमिस्फेयर को हिट करती है, एक्टिव करती है। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन बताऊंगी। हमारे ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर होता है। जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव ब्रेन होता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिक ब्रेन है। जब 7 साल तक का बच्चा होता है,
तो उसका दोनों ब्रेन इक्वल एक्टिव होता है। आप देखिए, छोटे बच्चे चीजों को जल्दी इमेजिन करते हैं, बातों पे बिलीव जल्दी करते हैं, और छोटे बच्चों की क्रिएटिव ब्रेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत चीजों को इमेजिन कर लेते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। और ये क्यों एक्टिव है? हमें इंटेंशनली इसको एक्टिव कराया गया। जब 7 साल तक क्या था, आप लोग ने भी किया होगा और आपके साथ भी ये हुआ होगा, कि जब आपको लगा होगा कि आप के अंदर कोई क्रिएटिविटी है, आपको लगा कि आप अच्छा गा सकते हो, आप अच्छा सितार बजा सकते हो, गिटार बजा सकते हो, आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। आपने अपने पेरेंट्स से कहा होगा और आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो, बाद में करेंगे। क्या हुआ? समहाउ आपका लॉजिक ब्रेन एक्टिव होता चला गया, और आपका राइट ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, एक्टिव नहीं रहा। तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहेगा। आइंस्टीन भी अपने दोनों हेमिस्फेयर को, दोनों ब्रेन हेमिस्फेयर को यूज करते थे, इसीलिए उनको जीनियस का खिताब मिला था। लेकिन हम अपने एक ब्रेन को ही यूज कर पाते हैं। तो हिप्नोसिस एक ऐसी मोडालिटी है जो डायरेक्ट आपके राइट ब्रेन को, राइट ब्रेन हेमिस्फेयर को एक्टिव करने की स्ट्रेंथ रखती है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, तो ये हिप्नोसिस के जो फादर हैं, फ्रेंच एंटोन मेस्मर हैं, जो 17वीं शताब्दी में इन्होंने इसको किया था इन्वेंट। ये ऑस्ट्रिया के बाशिंदे थे, रहने वाले थे, लेकिन पेशे से ये डॉक्टर थे, और ये जर्मनी में अपनी प्रैक्टिस करते थे। इनको कुदरत का एक शफा था कि ये एक टब में कुछ रॉड्स लगाते थे, और क्लाइंट को, पेशेंट को उस टब में बैठाते थे, और बोलते थे स्लीप, और वो सो जाता था, और उसकी वो ट्रीटमेंट करते थे। चलिए, आपको एक और बात बताती हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, ठीक है? वहां पे गए, आपने देखा कि वहां पे बहुत सारी भगवान की फोटो लगी है। प्रॉपर्टी डीलर का फोन रखा है, जैसे ही फोन बजता है कोई एक आरती बजती है। आपका क्या आपको क्या फील होगा वहां बैठ के? कि आप एक बहुत सही जगह पर हो, आप एक बहुत सही जगह पर हो, और आप वहां पे सेफ हो, एंड यू विल नॉट बी चीटेड। आपको चीटिंग नहीं होगा वहां पर, और आप उन पर ट्रस्ट करके काम कर लेते हो। ठीक उसी जगह पे कोई एक ऐसा शॉपकीपर, जिसने किसी एक ऐसी जगह पे अपनी दुकान लगा रखी है जहां पर गंदगी है, चीजें खराब है, साफ सुथरी नहीं, लेकिन वो कितना भी जेन्युइन हो, वो डायमंड लेके भी अगर सड़क पे बैठ जाएगा ना, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। मीन्स एक एम्बियंस बहुत मैटर करती है हिप्नोसिस में। एक एम्बियंस बहुत मैटर करती है हिप्नोसिस में। वो आधा काम आपकी एम्बियंस करती है, और आधा काम आप करते हो। और एक बेस्ट मोडालिटी है कि आप कैसे अपने क्लाइंट को, अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को हिप्नोसिस के थ्रू रीप्रोग्रामिंग करके सारे नेगेटिव पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। ये बेस्ट मोडालिटी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को ट्रांस में ले जाना है, 5 मिनट में आपको उसके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करनी है और बाहर ले आना है। और इस सेशन में, ये जो भी हमारा कोर्स आ रहा है, इस कोर्स में यहीं पर सामने सामने आप प्रैक्टिस करोगे, और ये कोर्स एंड होने के बाद आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट की तरह अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सारा कोर्स लाइव होगा, और आपको वहीं पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। कुछ भी आपको बाद के लिए नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी कुछ होगा वो यही होगा, सामने हो। और आपको ये फील होगा कि आपने कोर्स में जो भी सीखा है आपको वहीं पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि इस कोर्स के एंड होते होते आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट की तरह लोगों को ट्रीट करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, और अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये पूरा हिप्नोथेरेपी है, जिसमें हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे ब्रेन की। किसी का कोई सवाल है इसमें तो वो बात पूछ सकता है, कोई डाउट?
मैं एनीवन वांट्स पूछूं टू तो? आस्क, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कोई डाउट अबाउट हिप्नो, सॉरी, हिप्नोसिस? या आप में से किसने इसके बारे में, मतलब ये कोई डाउट था, जैसे कि आप में से किसी कोई है जो ये सोचते थे पहले, अभी जो मैम ने बताया वो सुनने के पहले, कि हिप्नोसिस मतलब जो हम मूवीज में देखते हैं, वो एक परफेक्ट एग्जांपल बताया एक्चुअली लीना जी आपने, कि वो मूवी से जो इम्प्रेशन बनता है ना, कि हिप्नोसिस से किसी को सुला के उनके साथ कुछ कर लिया, और मतलब उनको चीट कर लिया या ऐसे कुछ, तो वो ऐसे आई थिंक जी। काफी हम मोस्ट ऑफ अस हैव दैट इम्प्रेशन, बिकॉज मेनली वो मोस्ट बॉलीवुड मूवीज में ये हमने देखा है। तो जी। आई थिंक ये बहुत कॉमन थॉट है सबका। पर आई थिंक ये वेस्टर्न कंट्रीज में दे आर मोर ओपन टू दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो थेरेपेटिकली वो बहुत काम आता है बहुत सारे डिजीजेस में, पर्टिकुलरली मेंटल जो इश्यूज होते हैं उसमें तो है ही है, बट और दूसरे डिजीजेस में भी ये यूज होता है। सो आई रेड क्वाइट अ लॉट अबाउट hypnosis आफ्टर knowing फ्रॉम लीना जी। सो आई मतलब जैसे हम मैम ने कहा, आइंस्टाइन और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एंड इवन एडिक्शन, जैसे से स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, कोई भी एडिक्शन से बाहर आने के लिए भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इसको यूज किया है। आई थिंक वन ऑफ देम इज मैट डेमन, एंड अदर सेलिब्रिटीज बहुत सारे हैं, एडेल एडेल भी है शायद। तो बहुत और भी जी। बहुत लंबी लिस्ट है, आई आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ देम। बट एक ये भी मैंने आर्टिकल जो था कि व्हाट डज हिप्नोसिस फील लाइक, तो ये भी मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। तो आई होप यू ऑल हैव रेड दैट। इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, इतना क्लियरली, इतने अच्छे से बताया है कि व्हाट डज इट फील लाइक। तो और मैम ने भी बहुत अच्छे से अभी समझाया है। तो you all can go through that, and ma'am, मैं ये course content I'll share, if you can just explain a little. यस मैम। देखिए, इसमें पूरा जो हिप्नोसिस है, रैपिड हिप्नोसिस है, इसमें जितना भी कंटेंट है उसमें मैं आपको, हाँ मैम एक बार आप इस पे शेयर कर दीजिए प्लीज। अच्छा, अच्छा, आपने एक चीज screen और जैसे मैम ने अभी बताया, तो इसमें एक चीज आपको और ऐड करना चाहूंगी कि सन 2000 के की शायद बात है, राहुल द्रविड़ मेलबर्न में जब क्रिकेट खेलने गए थे, तो वहां पर उनका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम इश्यूज हुआ था कि उनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। वो बहुत परेशान थे। तो नॉर्मली अगर होता है तो वो इंसान कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन उन्होंने हिप्नोथेरेपिस्ट को अप्रोच किया था। हिप्नोथेरेपिस्ट को अप्रोच किया था और उन्होंने उस कंसंट्रेशन को वापस लिया। इसके अलावा रश्मि देसाई और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो हिप्नोथेरेपी को वर्क करते हैं, उस पे काम करते हैं और अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करने में करते हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत जगहों पे भी हिप्नोसिस यूज किया जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और ये एक जादू की तरह काम करता है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे हम और मोडालिटीज में क्या होता है कि हम सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, इसका बेस्ट पार्ट है कि आप किसी की एनर्जी से कोई कनेक्शन आपका नहीं बनता है। आपको सिर्फ अपने शब्दों का खेल करना होता है, आपके वर्ड्स होते हैं, और सामने वाला खुद ठीक हो जाता है। वो सिर्फ शब्दों से ये खेल होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले यह बताया जाएगा कि रैपिड हिप्नोसिस और हीलिंग मोडालिटी से कैसे अलग है। आपको आपकी बॉडी को डीप ट्रांस में ले जाने का और रिलैक्स करने का प्रोसीजर बताया जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि जिन लोगों को इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। जब कुछ मेरे क्लाइंट्स वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है साइकेट्रिस्ट सबसे पहले आपको नींद आने की दवाई देता है। तो मेरा उन लोगों को एक सलाह थी कि आप अपने बच्चे को अब नींद की दवाई मत दीजिए,
क्योंकि होता क्या था, जब मैं उन्हें सेशन देती थी और वो सेक्रेटरी से लेके दवाई खाते थे तो पूरा दिन सोते रहते थे। पर जब मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि अब आप दवाई देनी बंद कर दीजिए, तो उन्होंने ये देखा कि उनको बहुत गहरी नींद और बिना दवाई के आई। तो इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए भी ये बेस्ट एक प्रोसीजर है, एक थेरेपी है। और बेस्ट पार्ट यह है कि आप खुद को भी कर सकते हो, खुद को भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, बिकॉज ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। मीन्स आप दूसरों को भी कर सकते हो और खुद को भी हिप्नोटाइज कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हो, तो जब चाहे आप उस मेडिटेशन की स्टेट से बाहर आ सकते हो। साइकोलॉजिकल थेरेपी ही है। बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि सारी डिजीजेस क्या होती हैं, साइकिक होती हैं। सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, पहले आपके विचारों में आती हैं, आपके इमोशंस में आती हैं आपके, और उसके बाद आपकी बॉडी में आके वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। ठीक है। तो सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। तो एक तरीके से आप उनकी साइकोलॉजी को कह लो, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन को कह लो। आप सिर्फ उनके ब्रेन की या सबकॉन्शियस ब्रेन में रीप्रोग्रामिंग करते हो, सारे नेगेटिव पैटर्न हटाते हो जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। पैसा पेड़ में नहीं उगता। पैसे के साथ हमारे क्या विचार जुड़े हुए हैं, पैसा पेड़ में नहीं उगता, पैसा कमाना आसान नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं बनोगे। ये नेगेटिव पैटर्न एक बच्चे के साथ बचपन से इतने डीपली रूटेड हैं कि उसको जब तक आप सबकॉन्शियस ब्रेन में जाकर रीप्रोग्रामिंग नहीं करोगे वो नहीं निकल सकती। तो यहां पर आप उसको रिप्रोग्रामिंग करते हो। आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो, अपने थॉट्स में क्लैरिटी ला सकते हो रैपिड हिप्नोसिस के साथ। और इसके बाद आप रैपिड हिप्नोसिस को साथ अपने स्ट्रेस को भी खत्म कर सकते हो। रैपिड हिप्नोसिस में यहाँ पे मैं आपको पेन मैनेजमेंट भी सिखाऊंगी। मतलब किसी को पेन हो रहा है तो कैसे पेन को रिमूव करना है विदाउट मेडिसिन, ये आप सीखेंगे। जिसको स्लीप इश्यूज हैं वो हिप्नोसिस हो जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिगर भी दिया जाएगा। ट्रिगर देना सिखाऊंगी कि आपको कैसे ट्रिगर देना है कि आपका क्लाइंट जिसको नींद नहीं आ रही है वो कैसे 1 मिनट में सो सकता है। आपने क्या करा, आपने क्लाइंट को ट्रीट तो कर दिया, लेकिन क्लाइंट को आप पूरा प्रोसीजर तो नहीं सिखा सकते, तो आप उसको ट्रिगर दोगे। तो वो ट्रिगर बनाना मैं आपको सिखाऊंगी हिप्नोसिस में, कि आप उनके ब्रेन को कैसे ट्रिगर दे देते हो कि वो एक शब्द बोलेंगे और वो सो जाएंगे। अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को इनहेंस कर सकते हो। बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, वो घबरा जाते हैं, परेशान रहते हैं कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस, टेंशन, कुछ ये सारी आधी से ज्यादा चीजें तो हमें हमारे सोसाइटी ने दी है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसे स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं पता होता, लेकिन ये कंपटीशन, ये सोसाइटी प्रेशर हमें स्ट्रेस डिप्रेशन की डेफिनेशन सिखा देता है। एग्जाम का फियर, ये सारी चीजें हम हिप्नोसिस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। कोई बच्चा डरा हुआ है, एग्जाम है, आज वो परेशान है, सिर्फ 5 मिनट की थेरेपी उसका स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाके एग्जाम दे सकता है। उसके अलावा बिहेवियर चेंज, जैसे कि मैम ने बताया, कोई किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को ड्रिंक की आदत है, किसी को किसी तरीके का एडिक्शन है, आप उस पे भी इसको काम कर सकते हो। हिप्नोसिस के थ्रू आप वेल्थ को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है पैसा कमाना आसान नहीं है, पेड़ से पेड़ पे नहीं उगते, चप्पल घिसनी पड़ती है तब पैसा आता है। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो ये पैटर्न आपने सेव कर रखा है, आप कैसे सबकॉन्शियस ब्रेन में रीप्रोग्रामिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप कैसे बहुत जल्दी गहरी नींद या ध्यान की अवस्था में जाओगे, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप आंखों को देखकर कैसे ट्रांस में जाओगे, आई कांटेक्ट के थ्रू कैसे ट्रांस में जाया जाता है, कैसे ट्रांस में जाया जाता है। हैंडशेक का जो एक हैंडशेक प्रोसीजर है, उसके थ्रू आपको ट्रांस में जाना सिखाया जाएगा कि कैसे, ये अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, आंखों के द्वारा, हाथ मिला के, बटरफ्लाई, इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स है जिसके थ्रू आप ट्रांस में जाते हो। आपको एक डेव एलमैन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्टील बॉडी प्रोसेस बताया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे और बताए नहीं
वहीं जाएंगे, वहीं के वहीं प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ये प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगी। तो ये पूरा हमारा कोर्स कंटेंट है रैपिड हिप्नोसिस का, जो हम इस दौरान सीखेंगे। ओवर टू यू मैम। जी थैंक यू लीना जी। एंड ये कोर्स जो है, ये दिस ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज अराउंड 5 to 7 days डिपेंडिंग। अभी मतलब जनरली वो 5 days में हो जाता है, but if required we'll take few extra sessions, so that's why we have mentioned it as 5 to 7 days. And we starting from Monday, हम Monday से start करेंगे ये कोर्स, Monday to Friday 5 days का होगा। if required तो हम again अगर अगर 2 more days अगर रिक्वायर्ड होंगे तो कमिंग मंडे जो नेक्स्ट मंडे होगा उसके बाद तब वो कंटिन्यू करेंगे। सो टाइम विल बी सेम, आज का जो टाइम है सेम टाइम 3:30 PM को ही ये कोर्स होगा। एंड एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी नॉमिनल, वी हैव केप्ट इट एज 1500 फॉर टुडे एंड लेटर 1800। तो this fees difference is only for today, so please avail of this fee offer. And if you can share with your friends and family, you can invite them. So we'll start the course on 17th, and GP number मेरा जो है वो है 9930895151। You will find the same number in the group, मेरा नंबर ग्रुप में से भी आपको मिल जाएगा, and I will share the QR code as well। तो जो इंटरेस्टेड है तो प्लीज डू डायरेक्ट मैसेज टू मी, DM कर लीजिए प्लीज। और कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क नाउ, एंड यू कैन टेक्स्ट मी आल्सो। सो अभी लीना मैम से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। जी मैम। जी राजेश राज, जी पूछिए। यस। हाँ नमस्ते मैम। बस कुछ नमस्ते नहीं, जी। बहुत सालों से यही डर बैठा है कि ये करीब करने से हम लोग जा तो सकते ट्रांस में लेकिन बाहर नहीं आ सकते, या उसका काफी मिस यूज होता है, या फिर नेगेटिव पॉइंट्स है वही काफी है। तो ये सीखने के लिए जी हम लोग जो कुछ प्रोसीजर होगा जो उसको साथ में लेके जाएंगे डीप ट्रांस में, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी तो आना चाहिए ना। मैम, कुछ भी नहीं है, ये एक गहरी ध्यान की अवस्था है, या आप इसको कह सकते हो अल्टरनेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब आप एक गहरे ध्यान में हो, आपको डोरबेल बजेगी, आप आराम से जाइए, गेट खोलिए और आके बैठ जाइए वापस। मतलब ये देखिए। हम लोग खुद को खुद कर हाँ, सकते हैं, जैसे बस खुद को ही यस, हम लोग मैंने आपको बोला इंफॉर्मेशन ना। देंगे। जी जी, ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस, आप खुद को भी कर सकते हो। मुझे नींद नहीं आती, जब मैंने ये चीज स्टार्ट की थी तो मैं मुझे जब नींद परेशानी होती है, आंख बंद करती हूँ, 3 बार गहरी नींद, मतलब अपना वो करती हूँ जो भी मुझे प्रोसेस करना, और मैं सो जाती हूँ। और मैं, और अगर कोई मान लीजिए आपको लग रहा है वो गहरी नींद में चला गया, सपोज वो बहुत थका हुआ था, आप उसे हिप्नोटाइज किया और वो चला गया और गहरी नींद में सो गया, कोई बात नहीं, वो 2 घंटे बाद खुद आराम से अच्छी नींद से उड़ जाएगा। एक सिर्फ नींद है और कुछ भी नहीं है जी। तो इसके लिए सामने पर्सन चाहिए कि डिस्टेंस हीलिंग भी है जैसे बाकी सब नहीं, मॉडलिटी। जैसे मैं आपको करा रही हूँ, फोन पे कराइए। और मैं आपको ऑनलाइन ही सिखाऊंगी ना, तो ऑनलाइन ही आप प्रैक्टिस करोगे। हम्म, आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस, जैसे अब मैं सिखाऊंगी, जब मैं करूंगी तो मैं आपको ऑनलाइन ही पूरा करूंगी। तो मैं भी आपको जब करूंगी तो ऑनलाइन करूंगी, और आप प्रैक्टिस करोगे, सामने भी पर्सन हो तो भी, और आप ऑनलाइन फोन पे कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इस पे परमिशन लेना जरूरी है, सामने वाले की परमिशन लेना नहीं, जरूरी है। परमिशन परमिशन इसलिए जरूरी है कि आप उसको ध्यान में ले जा रहे हो, आप मेडिटेशन में ले जा रहे हो। अगर अगर आपने उससे कहा कि चलिए आज आपको एक मैजिक दिखाते हैं, और उसने आपने कर दिया, बस। हाँ, इसमें ऐसा ये नहीं कि आपकी परमिशन, कि आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको हिप्नोटाइज करूं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ये कई बार होता है मदर। वर्ड से ही इतना हाँ डर भर, मतलब मुझे खुद को पता नहीं, बाकी लोगों का पता नहीं है, हाँ हाँ, मेरे नहीं, ही में इसीलिए देखिए इतना मैंने शुरुआत सोचना बोली हुआ है ना। ना, इतना डर है ना। जी जी। इसके लिए मैं आज सोचू क्लास में बैठू कि नहीं बैठू, इसमें भी मैं कंफ्यूज थी। तो फिर मैंने चलो आई जानकारी एम तो ले श्योर, लेते हैं कि क्या है। आई एम श्योर, बहुत सारे लोगों को डर है। आज ये रिकॉर्डिंग जब जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा। मैम, मैं बहुत सालों से हिप्नोसिस पे काम कर रही हूँ, और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग एक सेशन में। चलिए मैं आपको अभी हिप्नोटाइज करती हूँ और 5 मिनट में आपको पता चलेगा। आप चश्मा बाहर उतारिए। आऊंगी ना मैं। अरे आप देखिएगा तो आप देखिएगा तो। चलिए चश्मा उतारिए। ओके। चलिए, रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस, धीरे से सांसों को बाहर छोड़ना है।
एक और गहरी लंबी सांस। धीरे से सांसों को बाहर छोड़ते हुए गहरी ध्यान की अवस्था में उतरते चले जाना है। गहरी और गहरी ध्यान की अवस्था में उतरते चले जाना है। आंखों का भारीपन बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, और आप गहरी सांस लेते लेते एक गहरी ध्यान की अवस्था में उतरती चली जा रही हैं। और गहरी, और गहरी, और गहरी ध्यान की अवस्था में आती चली जा रही हैं। आपकी आंखों का भारीपन बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला, मेरे तीन कहते ही आपकी आंखें पूरी तरह से चिपक जाएंगी। आप खोलना चाहेंगे भी तो खोल नहीं पाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे वो और चिपकती जाएंगे। एक, दो, तीन। अब आपकी आंखें पूरी तरह से चिपक चुकी है। रिलैक्स, दिमाग पूरी तरह से शांत करते चले जाइए। बॉडी को रिलैक्स करते चले जाइए। दिमाग पूरी तरह से शांत, बॉडी रिलैक्स, शरीर एकदम ढीला पड़ता जा रहा है, लूज एंड लिम्ब होता चला जा रहा है, और आंखों का भारीपन और बढ़ता जा रहा है। आप एक गहरी नींद में आती चली जा रही हैं, गहरी नींद में आती चली जा रही हैं। अब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता चला जा रहा है। मैं जैसे जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनूंगी, आपका पूरा शरीर रिलैक्स, कंफर्टेबल एंड कंपोज हो जाएगा। 1, 2, 3, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जाना है। 4, रिलैक्स। 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका है। चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस ढीले पड़ते जा रहे हैं, कंधा एकदम ढीला पड़ चुका है। 9 एंड 10, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, पूरा शरीर ढीला, लूज, स्लिम। शरीर पूरी तरह से हल्का पड़ता चला जा रहा है और हल्का पड़ता जा रहा है और हल्कापन बढ़ता चला जा रहा है। महसूस करिए आप आसमान में उड़ रही हैं। महसूस करिए आप आसमान में उड़ रही हैं और बहुत बेहतरीन महसूस कर रही हैं। नस नस में आनंद है, नस नस में आनंद है। एक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे को छू के गया है और आप इंजॉय कर रही हैं। आप ड्रिफ्ट कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं और इस पल को इंजॉय कर रही हैं। अब आप पूरी तरह से, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आगे का रूप ले चुका है और आपका क्रिटिकल ब्रेन बाईपास हो चुका है, उसने पीछे का रूप ले लिया है। अब जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को दूंगी, उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। राजेश्वरी जी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हेल्दी, पूरी तरह से हेल्दी हैं। हेल्दी, 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 और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से बाहर आना है। अब मेरे तीन कहते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो पहले से भी ज्यादा लाइट, कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड महसूस कर रही होंगी। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगी, पहले से भी ज्यादा हल्केपन का एहसास होगा। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगी, और भी ज्यादा हल्केपन का एहसास के साथ आप अपनी आंखें खोलेंगी। 1, 2, 3, ओपन योर आइज, रिलैक्स। जी मैम। मैं सुन रही थी, जैसे लगे कोई कॉमेडी मतलब कर रहा है, सुन रही हूँ मैं उनके इंस्ट्रक्शन सुन रही हूँ। बस यही होता है, यही है हिप्नोसिस मैम। मतलब बस बातों, जैसे हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं दूसरों को, वैसे ही बस उसको वो बातों में उसको इंस्ट्रक्शन देते बातों में नहीं मैम, हैं। बातों में नहीं, उनकी ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स है कि कैसे आपको मुझे गहरी देखे। हम्म, मेडिटेशन में आप अच्छा एक बात बताइए, आपको कोई विचार आ रहा था? नहीं। नहीं। पर हम मेडिटेशन करते तो हमारे पास कितने विचार आते हैं। हम्म। यहाँ आपको कोई विचार नहीं आने दे रही थी मैं। नहीं, चलिए बस वो इंस्ट्रक्शन आपका मैं सुन रही थी, क्या बोल यस, रहे हैं आप। यस। आपको लग रहा होगा आपका शरीर हल्का पड़ता जा रहा है, तो आपको लगेगा मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। आप बादलों में उड़ रही है तो आपको लगेगा आप बादलों में उड़ रही है। यानी कि आप देखिए, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। मैंने कहा हाँ। आप बादलों में उड़ रही हो तो आप उड़ने लगोगे। मैंने कहा एक ठंडी हवा का झोंका आपको छू के गया, तो ऐसे लगेगा एक ठंडी हवा आई और मुझे छू गई। अब मैंने आपको कहा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आपके ब्रेन ने मान लिया मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। रीप्रोग्रामिंग हो गई। हम्म। आपकी प्रॉब्लम जो जो थी मैंने वो दे दी कि आप हेल्दी हो, आप अबंडेंस है, पैसा है, सुख है, समृद्धि, जो भी आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग थी। आपके लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। मैंने रीप्रोग्रामिंग करी और आपको लिया ही बाहर, बस हो गया हिप्नोसिस। ये चीज है। ओके।
तो अब थैंक आपको, यू। अब इस समय पे मैम अगर कोई डोरबेल बजती तो आप आराम से आके खोलती थी, जाती, उनको जो भी था इमरजेंसी थी, तो आप उसको देखकर आप वापस आ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिप्नोसिस जिसका डर लोगों ने कहा कि मेरी आंखों में देखो और खो जाओ और वो बेहोश और सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता मैम। रैपिड हिप्नोसिस इज इंस्टेंट हिप्नोसिस। बस मतलब इसमें मेडिसिन नहीं होता है, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं उनको, तो भी उनके बस फॉलो। बस बस तो इसकी वो। ट्रिक्स होती हैं मैम, ट्रिक्स होती हैं। हाँ। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि हाँ। हिप्नो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास कोई जादू नहीं है। आप नहीं, अगर आप नहीं होना चाहती तो मैं आपको नहीं कर सकती थी। ये बात प्रूव हो गई। हाँ। ये भी प्रूव हो गया कि आप सिर्फ आंख बंद की हुई थी, आप बेहोश नहीं थी, हाँ। लेकिन आपके पास विचार भी नहीं आ रहे थे। अब आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। अभी मुझे थोड़ा हेवीनेस लग रहा है, थोड़ा मतलब सर थोड़ा सा भारी लग रहा ठीक है। है, आप एक काम करिए, थोड़ा सा जरा चलिए, पानी पीकर आइए और बताइए कैसा महसूस कर रही हैं। ओके। क्योंकि जो इतने सालों का डर है ना, वो थोड़ा डर काम करना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं वो चला जाएगा मैम। खैर एक डर तो आपका यही चला गया कि आप गई और वापस आ गई। हाँ। और मैम बहुत सीधी सी बात है, मैं कंप्यूटर के इस तरफ हूँ, आप उस तरफ हो, मैं हाँ। वैसे भी क्या कर सकती हूँ। क्योंकि ये तो डर तब होता है ना कि जब वो बंदा सामने है, तो क्योंकि एक्चुअली लोग इस शब्द से डरते हैं, बट हाँ मतलब ट्रस्ट मैं मी, खुद ब्यूटिफुल बचपन से मॉडल। बहुत सारे फ्रेंड का भी सुना हुआ है ना, तो ये वर्ड से ही थोड़ा डर बैठा हुआ जी है, जी, क्या है ये कि। एक ब्यूटीफुल मोडालिटी है जो इंस्टेंट आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। एटलीस्ट 95% तो कर ही सकती है, जहां लेकिन पर कोई सामने वाला भी होना अगर चाहता है। कुछ फिजिकल पेन हो, मतलब इमोशनल हम्म, होते, मेंटली होते, लेकिन कोई फिजिकल पेन है, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल, भी हम सब काम पे कर काम सकते करता है हैं। मैम, सब पे काम करता है। ये ओके। सीखेंगे हम, पेन मैनेजमेंट में ही सीखेंगे मैम। अच्छा, क्योंकि ज्यादा तो लोगों को पेन मैनेजमेंट ही आजकल लगता है। हाँ हाँ हाँ, पेन मैनेजमेंट भी सीखेंगे। अभी ही मेरी मदर आई हुई है, उनके पैरों पे अंगूठे में दर्द हो रहा था, सिर्फ 5 मिनट किया, उनका अंगूठे का दर्द गायब हो गया। हाँ, मतलब ये टेम्पररी डर जाएगा कि हमेशा के लिए वो डिजीज से बाहर नहीं आ जाए। नहीं नहीं, देखिए वैसे टेम्परेरी कैसे जाएगा, सिर का दर्द है। देखिए जनरली क्या है कि कुछ पेन मैनेजमेंट, मतलब आपके आज दांत में बहुत है, आप अनबेरेबल है, तो आपको मैंने पेन मैनेजमेंट सिखा दिया कि आप इस तरीके से उस दर्द को सबसाइड कर सकते हो, आप वो दर्द नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसे पेन ऐसे होते हैं, जैसे किसी को पेट का हो रहा है, आप उसको टेम्परेरी पेन रिलीफ तो करा दोगे, लेकिन दर्द होने का पर्पस क्या है, जरूर अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी है। तो आप साथ ही में क्या बोलोगे, आपको मैंने ठीक कर दिया, अब आप जाके डॉक्टर को दिखा दो। अच्छा। आप हाँ समझ मतलब पा रहे हो कि हाँ मतलब नहीं, ये ये भी और ये ध्यान। टेम्परेरी नहीं है ये परमानेंट। ये हाँ। परमानेंट पेन चला गया, क्योंकि आपके ब्रेन को पता चल गया कि यहाँ पेन नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वहां कोई सीवियर कुछ इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, तो वो तो इमरजेंसी अपना काम करेगी करेगी ना, तो उस समय पे आपको जाके तो दिखाना ही दिखाना है। बट हिप्नोसिस ने अपना काम कर दिया, पेन हटा दिया। हाँ मतलब जैसे ये सपोर्टिव थेरेपी है, आपको उस यस प्रॉब्लम को ये, बाहर आने के लिए हेल्प करती है। हाँ, ये और जितने भी मोडालिटीज हैं, इवन अमेरिका ने, ब्रिटेन ने भी इस चीज को माना है, ये उन सब में बेस्ट नंबर 1 पे इसको रैंकिंग दी है। और ये माना है कि करीब करीब 95% प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर सकती है। अच्छा। जी, ओके, थैंक यू मैम। एंड थैंक आई यू सो थिंक मच मैम। लीना अभी जी, आप थोड़ी देर बाद आप, एक मिनट मैम, आप ना हाँ, प्लीज हाँ। रिव्यू जरूर दीजिएगा दीप्ति जी को, थोड़ी देर बाद आप अपने, अभी आपको भारीपन लग रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद आप अपने रिव्यू को शेयर करिएगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जिसमें क्लाइंट ने कहा कि नहीं उनको भारीपन लग रहा है, लेकिन बाद में अगले दिन उन्होंने मॉर्निंग में मुझे मैसेज राइटिंग में दिया, कुछ ने वीडियोस बना के दिया कि आज रात मैंने बहुत अच्छी नींद सोई, इतनी नींद तो मैं सालों में कभी नहीं सोई थी, और उठी हूं तो ऐसा लग रहा है कोई जादू हो गया है, इतनी एनर्जी। ओके। ठीक है। जी, आप जरूर तो दीप्ति जी को इसका रिव्यू दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, जरूर दूंगी मैं। ठीक पहले बता दो, मेरा दर्द का ही ले लेती मैं।
जी जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी दीप्ति मैम। जी थैंक यू राजश्री जी। थैंक एंड एक मतलब एक बात और भी है कि जब आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखते हो तो देन यू आर इन कंट्रोल एनी विच वेज। वैसे भी अगर इवन इफ यू डू इट फॉर समवन एल्स, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, तो जैसे लीना जी ने बताया कि वो सामने जो पर्सन है उनको ही इज फुली अवेयर, ऐसा नहीं है कि वो अनअवेयर हो जाते हैं। और जब सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं तो आपको कोई मतलब ये है ही नहीं सेल्फ हिप्नोसिस। आप आधे से ज्यादा इश्यूज आपके खुद के ही आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये उसका एक और बेनिफिट हो गया। एंड यू आर नॉट लाइक डिपेंड ऑन समवन एल्स। आपको किसी और का डर भी नहीं रहेगा वहां पे जब खुद को सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हो तो। और उसमें से ऑफकोर्स मतलब मैम ने जैसे अभी बताया कि आप इजीली उसमें से बाहर आ सकते हो। अगर जैसे मैम ने बोला कि अगर बेल बजती है तो आप इजीली उठ के जा सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पर अभी कोई बेल नहीं बजी, पर अगर बजती तो आप कर सकते हो वो। हम्म। एंड सेल्फ हिप्नोसिस इज द बेस्ट पार्ट कि आप अपना ही मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी वो उनको ये थेरेपी दे सकते हो। हिप्नोसिस करके उनको वो पेन रिलीफ हो या फिर इंसोम्निया ही हो या फिर कोई स्ट्रेस हो। तो अलग अलग चीजों में अभी समझो इन केस फैमिली में कोई स्टूडेंट है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है और स्ट्रेस हो गया है, उनको कांट थिंक क्लियरली, तो उसमें भी हेल्प होता है। तो बहुत सारी चीजों में आप खुद की ही हेल्प कर सकते हो बेसिकली, राइट। सो एनी ओके। अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम से कुछ पूछना चाहते हैं आप? ऑल कैन अनम्यूट। अगर कोई पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो सेशन मिस कर दिया, तो मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं उसमें सुन लूंगा। हाँ सर, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, दीप्ति जी उसको ग्रुप में शेयर कर देंगी। और ओके उस वहां से आप देख सकते हैं। और सर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। मैम, अभी मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ हिप्नोसिस के बारे में कि क्या है, क्या चीज है। सर ये एक बहुत सुंदर मोडालिटी है। जैसे आपने बहुत सारी थेरेपीज के बारे में सुन रखा होगा, तो एक बहुत सुंदर सी मोडालिटी है जो सीधा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पे काम करती है। और आप जो हम लोगों के पैटर्न, जो हम बचपन से नेगेटिव पैटर्न को अपनी लाइफ में सुनते आ रहे हैं, सारी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग हमारी होती है, नेगेटिव पैटर्न्स हमने जो ले रखे हैं, उनको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस। क्या मैम ये चाहे वो रेकी टाइप ही है? ये जैसे रेकी जी, है, रेकी है वगैरह, ये वैसी चीजें हैं, हीलिंग है जैसे? हीलिंग मोडाल ये मोडालिटी हीलिंग मोडालिटी ही है, लेकिन इसमें कोई भी एनर्जी का काम नहीं है। मतलब आपको किसी, ओके। जैसे हमने सुना है कि हमें किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी ड्रेन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी से नहीं बनाना है। मैम ये सेल्फ में कर सकते हैं या किसी अदर्स पे भी काम कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल सर। ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। आप जो चीज दूसरों को कर सकते हो वो आप खुद को भी कर सकते हो। ओके मैम, ये कितनी देर का पीरियड का कोर्स है ये आपका? ये 5 डेज का कोर्स है सर। वैसे 5 डेज के लिए ही डिजाइन किया गया, लेकिन दीप्ति मैम ने ये बोला है कि इन केस किसी भी रीजन से लगता है तो हम 1-2 दिन उसको और ऊपर ले सकते हैं। या अगर आप लोगों को लगता है कि अभी हमने प्रैक्टिस कर ली, अगर डाउट आएंगे तो हम इसको आगे करेंगे, तो एक डाउट सेशन भी आगे लिया जा सकता है। तो वैसे कोर्स है ओके 5 डेज का है, लेकिन आगे भी इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। दीप्ति मैम आप ठीक है थोड़ा सा मैम। एक्सप्लेन दो। जी सो गर्ग जी, कोर्स कंटेंट आई बी शेयरिंग अगेन, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और वैसे जैसे मैम ने बताया, इट विल बी अराउंड 5 days कोर्स। इफ रिक्वायर्ड एडिशनल हम 1 or 2 days एज रिक्वायर्ड विल डू दैट। कोर्स कंटेंट सारा मैंने ऑलरेडी अभी तो शेयर कर दिया है, बट ग्रुप में आई विल रीशेयर, तो आप वहां से डिटेल आप जान सकते हैं। और रिकॉर्डिंग में आप जब देखोगे तो वहां पर तो ऑलरेडी शेयर्ड है, तो आपको रिकॉर्डिंग में सारा कोर्स कंटेंट दिखेगा। एंड फिर भी कोई डाउट है तो आप फिर कनेक्ट कर सकते हो, आप डीएम कर सकते हो। ठीक है मैम। ओके। सो इसकी एनर्जी एक्सचेंज इज 1,500 फॉर टुडे, एंड लेटर इट विल बी 1,800। तो आप अगर आज ही रिकॉर्डिंग देख के अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है।
And I would say कि I think if we should all, at least for our own self, of course अगर आप professionally use करना चाहते हैं client के लिए तो definitely yes, but self hypnosis is such a boon I think. अगर हम खुद को ही अगर इतना help कर सके खुद की, because so many times हम कितनी चीजों में हम अटक जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, तो ये एटलीस्ट स्मॉलर थिंग्स वी कैन टेक केयर ऑफ. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैम ने कहा कि कोई अगर पेन, मेजर पेन है, तो आप इनिशियली हिप्नोसिस करके फिर आगे उसका जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे कर सकते हो, बिकॉज कुछ चीजें थोड़ी डिटेल डायग्नोसिस वगैरह रिक्वायर्ड होती है कि पेन इनिशिएट क्यों हुआ, उसका रूट कॉज क्या है. तो लेकिन इनिशियली टिल यू रीच द डॉक्टर, जैसे टूथ पेन, रात को लेट नाइट अगर टूथ पेन हो गया, यू नो सेल्फ हिप्नोसिस, आपने खुद को वो सेल्फ हिप्नोसिस से वो टूथ पेन फॉर दैट पीरियड एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स आपने ठीक कर लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर लिया. तो ये ऐसी कई सारी चीजों में काम आता है. और ज्यादा डिटेल हमने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में बता दी है. So anyone who is interested, please do connect, please DM me. मेरा नंबर ग्रुप में आपको मिल जाएगा. And thank you so much everyone for joining. Thank you लीना जी, it was a very insightful, beautiful session. काफी informative था and काफी सारे myths break हुए हैं. So thank you for the session and thank you everyone for joining. Jai Shri Krishna. Thank you Rashri ji for volunteering. थैंक यू दीप्ति जी. Thank you. Good evening. Bye bye everybody. थैंक यू दीप्ति जी. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.